अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे पूरे सोलर सिस्टम में सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है और वो चीज क्या है जिसकी वजह से अर्थ लाइफ सपोर्ट कर रहा है, तो आप कहेंगे हमारा प्यारा सन। और ये बात सही भी है क्योंकि जो हमारा सन है उसी की वजह से एक्चुअली में आज हमारे अर्थ के ऊपर लाइफ सपोर्ट हो पा रही है। लेकिन क्या होगा अगर सडनली हमारा प्यारा सन डिसअपीयर हो जाता है? यस, यू ऑल हर्ड इट राइट। व्हाट इफ सडनली सन डिसअपीयर? तो देखो, हम सब जानते हैं कि जो हमारा सन है उसकी जो रेज रहती है वो अर्थ तक आने के लिए 8.5 मिनट्स का टाइम लेती है। तो ये जो बात है कि अचानक से सन डिसअपीयर हो चुका है, ये सेम बात को भी हमारे अर्थ तक आने के लिए 8.5 मिनट्स का टाइम लग जाएगा। लेकिन टाइम की बात तो साइड रखते हैं। अगर हम आसमान में देखेंगे तो ना अब हमें सूरज दिखाई दे रहा होगा और ना ही चांद दिखाई दे रहा होगा। लेकिन गायब तो सूरज हुआ है तो चांद कहां से दिखाई नहीं देगा? तो देखो, कॉमन सी बात है कि जो हमारा मून है ना, उसके ऊपर जो लाइट पड़ती है जिसकी वजह से वो हमें रिफ्लेक्ट करके दिखता है, वो सन की ही लाइट होती है। और अब अगर मून की लाइट है ही नहीं तो मून हमें दिखाई ही नहीं देगा। यानी कि अब हमें हमारे पूरे के पूरे एंटायर स्काई में सिर्फ और सिर्फ स्टार्स दिखने वाले हैं। लेकिन ये बात तो हो गई क्या दिखेगा और क्या नहीं दिखेगा। अभी जहां तक हमारा प्यारा अर्थ जो एक्चुअली में अपने होस्ट स्टार के अराउंड रिवॉल्व कर रहा था, वो धीरे धीरे अपने ऑर्बिटल पाथ को छोड़ना स्टार्ट कर देगा। अब ये जो चीज रहेगी, यही चीज एक्चुअली में हर एक चीज को बदल देगी, क्योंकि जहां पर बाकी सारे प्लैनेट्स भी धीरे धीरे अब अपने ऑर्बिटल पार्ट को छोड़ रहे होंगे, हमारा प्यारा अर्थ भी अब अपने ऑर्बिटल पार्ट को छोड़ देगा। और जैसे ये ऑर्बिटल को छोड़ेगा तो धीरे धीरे ये अपनी स्पीड को इंक्रीज करते करते बाहर निकलना चालू होगा। और मे भी हो सकता है कि उस वक्त जो इसकी स्पीड हो वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पीड हो जो आज तक हमारे अर्थ ने अचीव करी है। लेकिन वेरी इंटरेस्टिंगली यहाँ पर जैसे ही ये एक्चुअली में हमारे सोलर सिस्टम से अब हट जाएगा, उसके ऑर्बिट को छोड़ देगा, तो जो हमारे अर्थ का टेम्परेचर है वो धीरे धीरे कम होना चालू होगा। सबसे पहली चीज, सनलाइट तो है ही नहीं। अब जब अगर सनलाइट है ही नहीं तो जो प्लांट्स रहेंगे वो अपने फूड को कैसे बनाएंगे? यानी कि नॉर्मल फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए भी हमें सनलाइट चाहिए, लेकिन अब वो नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो प्लांट्स और जो पेड़ रहेंगे जो बड़े बड़े हैं वो धीरे धीरे मरना चालू होंगे। और देखते ही देखते हमारा जो अर्थ रहेगा वहां पर कंप्लीटली जितने भी पेड़ पौधे थे वो सब के सब खत्म हो जाएंगे। अब ये चीज हम सब जानते हैं कि अगर पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे तो धीरे धीरे जो ऑक्सीजन का लेवल रहेगा वो भी कम होने लगेगा। और कहीं ना कहीं एक टाइम के बाद या तो हम प्रॉपर ऑक्सीजन ना होने के कारण मर जाएंगे। अब जब हमारा प्यारा सन है ही नहीं तो जो अर्थ का क्लाइमेट रहेगा वो धीरे धीरे ठंडा चालू होना होगा। और वो एक टाइम के बाद इतना ज्यादा ठंडा हो जाएगा कि हर तरफ सिर्फ और सिर्फ बर्फ दिखेगी। जो पीने वाला पानी रहेगा वो फ्रोजन में कन्वर्ट हो चुका होगा और देखते ही देखते जो ऑक्सीजन होगा वो खत्म हो चुका होगा। यानी कि टोटली जो लाइफ रहेगी वो खत्म हो जाएगी। और इसी बीच में अगर गलती से हमारा प्यारा अर्थ कोई और प्लैनेट या फिर कोई और एस्टेरॉइड्स के साथ कोलाइड कर लेता है तो ये खत्म हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होता है, ये पर्टिकुलर कोई और होस्ट स्टार को ढूंढ लेता है, तो मे बी वहां जाते तक ही हमारी लाइफ खत्म हो जाए, या फिर वो जो पर्टिकुलर होस्ट स्टार के पास अब हमारा अर्थ रिवॉल्व करने वाला है वहां पर जा करके अर्थ के ऊपर एक नई लाइफ का जन्म हो जाए। लेकिन वेरी इंटरेस्टिंगली ये चीज के होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है, क्योंकि एक हाइपोथेटिकल घटना है कि अगर सडनली सन डिसअपीयर हो जाता है तो क्या होगा। वेल, वेरी इंटरेस्टिंगली अगर गलती से सन डिसअपीयर होता है तो सन के साथ साथ हम भी डिसअपीयर हो जाएंगे। बट वेल, अब आपकी क्या ओपिनियन है? आप अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आखिर आपको वीडियो देखने में मजा आएगा, वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक करना। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ साथ बेल आइकन कॉल पे सेट करना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।